Hello everyone. Today we will start our new topic, iteration statement under the topic of control statement. So लास्ट टाइम हमने जो वीडियोस में डिस्कस किए थे टॉपिक्स वो कंडीशन पर्पज से थे कि इफ एल्स और नेस्टेड इफ कि आप किसी भी कंडीशन का नेगेटिव पार्ट एंड मल्टीपल कंडीशंस प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा लूप्स। तो बेसिकली लूप कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम और अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना। So iteration statements are used to execute a block of statement as long as the condition is true. So on the basis of given condition, we can run our statement multiple times. So this is the purpose of loops. So basically loops statements are used when we need to run same code again and again. So there are three methods for iteration. First one is while loop, second for loop, and third one is nested for loop. So we will cover these topics one by one. So first of all, while loop. While loop is used to execute a block of statement as long as a given condition is true. जनरल कोई भी लूप आप यूज करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट सेम होगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर कोड को या किसी भी एक स्टेटमेंट को आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन कंडीशन। तो जब तक वो कंडीशन ट्रू है जब तक आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स देन द कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द लूप। तो आपका कंपाइलर कंडीशन फॉल्स होते ही लूप से एग्जिट हो जाएगा, अदरवाइज आप उस लूप के अंदर मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हो। ठीक है, और लूपिंग के टाइम पर जो भी कंडीशन आप इंप्लीमेंट करेंगे वो कंडीशन हर टाइम या हर साइकिल में चेक होगी। क्लियर। तो व्हाइल लूप में वो कंडीशन बिगिनिंग में चेक होगी, जब आप लूप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। तो बेसिकली जो व्हाइल लूप है उसका सिंटैक्स क्या है, सिंपली व्हाइल एक कीवर्ड की तरह हम यूज करेंगे, then in the parenthesis box we will write condition and forward it with a colon. Now in the indent of while loop we will write our statement which we want to execute. Okay, तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे इसको हम समझेंगे कि सबसे पहले आपने एक अपने प्रोग्राम कोड को व्हाइल लूप के थ्रू आप एंटर हुए। तो सबसे पहले आप जैसे ही व्हाइल लूप में एंटर हुए देन उसके बाद एक टेस्ट एक्सप्रेशन मींस आपकी वो कंडीशन। अब वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर वो कंडीशन ट्रू है देन आप व्हाइल लूप का बॉडी पार्ट मेंटेन करेंगे प्रोग्रामिंग में। देन एक बार वो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा देन अगेन वो कंडीशन चेक करेगा। अगर वो कंडीशन फिर से ट्रू है तो वो अगेन बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा और फिर से कंडीशन चेक करेगा। तो ये साइकिल कब तक रिपीट होगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी देन कंपाइलर आपके प्रोग्राम के इस लूप को एग्जिट कर देगा। क्लियर। तो बेसिकली लूप ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मल्टीपल टाइम्स जो साइकिल रिपीट होगी ये जो कॉन्सेप्ट है ये लूप है। बाकी जो इनिशियल लेवल पर आप वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, यूजर से वैल्यू इनपुट करेंगे, प्रोग्राम को एंड करेंगे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं पाइथन में उन्हीं के थ्रू कवर होंगे। ओके, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया एक्स। एक्स की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 1, मीन्स एक्स हमारा एक वेरिएबल है 1। अब हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं व्हाइल x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो जब यूजर नंबर इनपुट करेगा या इनिशियलाइज करेगा 1 तो सबसे पहले कंपाइलर चेक करेगा व्हाइल लूप के थ्रू कि x की वैल्यू 4 से लेस देन और इक्वल है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू है यस तो आपका जो भी सूटेबल स्टेटमेंट है, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया है प्रिंट x, तो ये x को प्रिंट करेगा। मीन्स x कितना है 1, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। देन इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 1। मीन्स x की वैल्यू क्या थी 1, बट अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सॉरी इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या हो गई x प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2। तो अब जब यहाँ पर वैल्यू 2 हो गई तो ये हमारे इस व्हाइल लूप का बॉडी पार्ट है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था फ्लो चार्ट में। तो यहाँ से वो कंडीशन दोबारा चेक करेगा कि x is less than or equal to 2. Now the x is 2. So 2 is less than or equal to 4. Yes. So it will again print the value of x, that is 2. Clear?
उसके बाद x की वैल्यू फिर से चेंज होगी, x प्लस 1 कितना हो गया 3, वो फिर से कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यस, तो फिर से यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, दिस वन। एंड देन अगेन x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाई 1, 4, फिर से चेक होगा x इज लेस देन और इक्वल टू 4, इस बार वो लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, यस, तो कंडीशन ट्रू होगी, then it will print x, that is 4. After that it will increase the value again, means x became 5. Now condition will become false. Why? Because 5 is less than or equal to 4, no. So now the program will terminate. So in case अगर आपको टर्मिनेशन के टाइम पे कोई मैसेज प्रिंट करना है, देन आप यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू वो मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4, क्लियर। नाउ व्हाइल लूप विद एल्स। तो एल्स के साथ व्हाइल लूप कैसे वर्क करेगा, लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, सो व्हाइल एक्स इज लेस देन 3, हमें कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ एक्स इज लेस देन 3 देन इट विल प्रिंट इनसाइड व्हाइल लूप वैल्यू ऑफ एक्स इज 3, सॉरी 1, बिकॉज एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है, so inside the while loop the value of x is 1, then it will increase the value x plus 1, so 1 कितना x कितना हो जाएगा 2, अब दोबारा कंडीशन चेक होगी 2 is less than 3, yes, inside while loop value of x is 2, then next statement x plus 1 यानी कि 2 plus 1 means 3, now it will check the condition x is less than 3 means 3 is less than 3, no, 3 is equal to 3, बट हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन मेंशन नहीं किया, तो ये उसको लेस देन ही कंसीडर करेगा और कंडीशन फॉल्स करेगा। एंड उस केस में जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंपाइलर डायरेक्टली एल्स पार्ट पे आ जाएगा। तो जब ये कंपाइलर एल्स पार्ट पे मूव करेगा देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा इनसाइड एल्स वैल्यू ऑफ एक्स इज 3, हियर इट इज अ मिसप्रिंट, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 3, और इसको थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली कर लेते हैं हम, देयर आर सम मिस्टेक। वैसे तो ये इनसाइड आएगा बिकॉज यहाँ एल्स के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, बट इसको आप थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली कर लें, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं आउटसाइड, तो आउटसाइड और इसको यहाँ पर वाइल कर लो आप, इससे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। So inside while the value of x is 1 and 2 and outside while means जब आप else part पे मूव करेंगे तो उस टाइम पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, okay, so this is the output of this program. Now here is a question for your practice, write a program in Python to find out the factorial of a given number। तो हमें while loop के थ्रू एक प्रोग्राम रन करना है और चेक करना है कि यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा उस नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा। तो फैक्टोरियल जानते हैं आप लोग, लाइक कोई भी एक नंबर है, so number will be multiplied by number minus 1, then again multiply by number minus 1, number minus 2 and multiply by number minus 3 and so on up to 1, clear। so फैक्टोरियल ऐसे ही काउंट करते हैं हम, सपोज 5 का फैक्टोरियल काउंट करना है, then 5 into 4 into 3 into 2 into 1, so लास्ट 1 तक हम उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे आप, लाइक मेरे पास एक वेरिएबल है नम की वैल्यू मैंने नम को मैंने यूजर से इनपुट कराया, इंटीजर टाइप वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, एंटर अ नंबर, ये हमारा सिंपल एक मैसेज है।
तो इनिशियली फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल की वैल्यू हमने फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल हमने यूज किया FAC के नेम से और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1। क्लियर। देन इसके बाद आई एक सपोर्टिंग वेरिएबल हमने यूज किया और उसकी वैल्यू भी हमने इनिशियलाइज कर दी 1। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर कैसे काउंट कर रहे हैं, लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया 5 के फैक्टोरियल के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और अप टू नंबर। क्लियर। तो 1 से स्टार्ट करके नंबर, अदरवाइज आप नंबर से स्टार्ट करके लास्ट 1 तक भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम में थोड़ा सा एक चेंज करना होगा। ठीक है, तो यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो कि नंबर से स्टार्ट करें 1 तक और 1 से स्टार्ट करें देन नंबर तक। तो हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल है। तो फैक्टोरियल और आई दो वेरिएबल हमने एज्यूम किए और उनके लिए हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1 फॉर ईच। देन वाइल, वाइल मीन्स हमारी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे वाइल लूप के साथ। तो वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू नम, मीन्स आई की वैल्यू जो अभी इनिशियली कितनी है 1, उसको हम चेक करेंगे नंबर के इक्वल या नंबर से कम है। तो अगर ये नंबर से कम है तो हम 1 बाय 1 फैक्टोरियल में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो नंबर से एक्सीड होगा तो हम उसको रोक देंगे। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल का रूल है 1 5 का फैक्टोरियल करना है, तो 1 2 3 4 एंड 5 तक, 6 का मल्टीप्लीकेशन हम नहीं करेंगे। क्लियर। तो आई की वैल्यू हमने चेक करी इनिशियली, नम से कम है या इक्वल है, यस। देन उस केस में फैक्टोरियल वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या कर दी, फैक्टोरियल वैल्यू कितनी थी 1, 1 को हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स इस स्टेप में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो इस फैक्ट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम आई की वैल्यू को चेंज करेंगे, मीन्स 1 से स्टार्ट हुआ था, अब हम क्या करेंगे 2, तो 2 बनाने के लिए आई प्लस 1। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब दोबारा ये कंडीशन चेक होगी, ये यहाँ से कंडीशन चेक करने जाएगा कंपाइलर, मीन्स 2 इज लेस देन और इक्वल टू नम, यस। नाउ फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। तो फैक्ट कितना है हमारे पास 1 है और आई कितना हो गया 2, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो इस फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी 2। देन आई की वैल्यू फिर से हम चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 3। चेक करेंगे कंडीशन, 3 नंबर से कम है, यस। अगेन यहाँ पर ये कैलकुलेशन होगी, फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी 2, 2 इंटू 3 मीन्स 6, तो फैक्ट वेरिएबल बन जाएगा 6। देन अगेन आई की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है, कितनी हो जाएगी 4, कंडीशन ट्रू होगी, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। देन आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, नंबर के इक्वल या उससे कम है, यस। तो 24 इंटू 5, 24 कितना है फैक्ट और आई कितना है 5, 24 इंटू 5 120। आफ्टर दैट आई की वैल्यू 6, अब उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप ये कंपाइलर डायरेक्टली आउटसाइड द इंडेंट आ जाएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा द फैक्टोरियल ऑफ नम। तो नम हमने इस तरह से लिखा है, मीन्स ये नम कितना है 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज फैक्ट। तो फैक्ट और नम दो अलग अलग वेरिएबल थे, इनको हमने एक मैसेज फॉर्म में सेट किया और उसको प्रिंट कर दिया। क्लियर। तो विदाउट एल्स भी हम ये काम कर सकते हैं, तो हमें इंडेंट को मेंटेन करना है। तो वाइल हमने यूज किया एक नॉर्मल इंडेंट में, देन वाइल के अंडर में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने थे उनके लिए हमने यहाँ पर ये इंडेंट मेंटेन किया और इनसाइड द वाइल लूप ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे 1 बाय 1। कब तक होंगे, जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी देन इस वाइल के सेम इंडेंट में हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया। तो प्रिंट स्टेटमेंट आउटसाइड द मतलब पैरेलल विद द वाइल इंडेंट है, इसका मतलब ये लास्ट में वाइल एग्जिट होगा तब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है। इनकेस आपको अगर कुछ और मैसेज भी प्रिंट करना था इनसाइड द वाइल तो आप यहाँ पर वो स्टेटमेंट मैसेज भी लिख सकते थे। तो वो कब होगा प्रिंट, वो हर बार जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होने के बाद फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, आई की वैल्यू चेंज होगी और फिर यहाँ पर एक कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट आप लिखेंगे, और ये लास्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट कब यूज होगा, जब फाइनली आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ while loop, so please review this. Thank you.